हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम बनाएंगे नमकीन। तो उसके लिए पहले हम लेंगे एक बड़ी परात और छन्नी। हमने लिए उसके साथ साथ 2 राजधानी बेसन, जिससे हम बनाएंगे नमकीन। अब इस छन्नी में आराम आराम से हमें डालना है राजधानी बेसन। जितने की हमें नमकीन बनानी है उस हिसाब से हम 1.5 या 2 किलो बेसन के आज नमकीन बनाने वाले हैं, इसलिए हम उतना ही बेसन ले रहे हैं। आप उसी अकॉर्डिंग बेसन लीजिएगा। अब इस बेसन को आराम से छान लीजिए और उसके बाद हम ऊपर से अजवाइन डालेंगे, जो कि उसका टेस्ट एनहांस करता है और साथ ही साथ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी बचाता है। फिर धीरे धीरे पानी डाल के बेसन को आराम आराम से गूंद लेंगे। आप भले ही टाइम ज़्यादा लगाएं, पर बेसन को बहुत अच्छे से गूंदिए ताकि उसका अच्छे से लोई बन जाए, बहुत सॉफ्ट एकदम, ताकि आपको नमकीन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि बेसन का आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है और उस वजह से आपको और बेसन डालना पड़ जाता है और क्वांटिटी एकदम से बढ़ जाती है, जिसके लिए आप रेडी नहीं होते हो। हमने यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंद लिया है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, थोड़ा टाइट गूंदना है ताकि वो तेल में जाके फटे ना। यहाँ हमने रात भर चना दाल, मसूर की दाल भिगा के रख दी थी और सुबह सुबह उनको सुखा दिया हल्का सा, ताकि तेल में डालते वक्त वो उछले नहीं। और एक बार पूरी दाल अच्छे से छान लीजिएगा और पूरी सुखा दीजिएगा, और एक बार कपड़े में भी टैप करके सुखा लीजिएगा। यहाँ हमने तेल में करीब 1 पाव मूंगफली भी डाल दी है। मूंगफली का स्वाद नमकीन में बहुत अच्छा आता है, और तेल को गर्म होने के बाद ही उसमें नमकीन डालिएगा, वरना अगर नमकीन ने अपना तेल छोड़ा तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। क्रिस्पी होने तक नमकीन मूंगफली को पकाने के बाद हम तेल से उसे निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम भीगी हुई और सुखाई हुई चना दाल डालेंगे। इसको हम 2 बैच में डालेंगे, ताकि जो दाल है वो तेल अब्जॉर्ब ना करे, और करे तो हम उसके अकॉर्डिंग तेल इसमें वापस डाल सकें। ज़्यादा तेल में कभी भी हमें दाल और मूंगफली नहीं फ्राई करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है उसके बाद, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए, निकालते हुए इतना सारा तेल आ रहा है। फिर भी अगर हम ज़्यादा तेल में तलेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा तेल आएगा। अब हमने मसूर की दाल डाल दी है इसमें, और इसको भी 2 बैच में डालने का। जितना आप ले रहे हैं उस हिसाब से डालना, और डालते हुए हमेशा आंच कम रखना और फिर तेज़ करना। जब आपको लगे कि हल्की सी भुन गई है, तब आंच दोबारा से कम कर दीजिए, क्योंकि ये फटने लगती है। अच्छा क्रिस्पी होने तक दालों को पकाना है। इसके बाद जो हमने बेसन गूंदा था, उसकी अच्छे से लोइयां बनाकर नमकीन बनाने वाली मशीन के अंदर डालना है। एक ही बारी में बड़ी लोई ना डालें, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है नमकीन निकालने के लिए। आप थोड़े थोड़े टुकड़े करके डालें, ताकि उनके बीच में गैसेस रहे, तो ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े। नमकीन बनाने वाली मशीन्स जो होती है वो बहुत तरीके की आती हैं। ये मुझे सबसे कन्वीनियंट लगी नमकीन बनाने के लिए, तो मैंने इसका यूज़ करा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप मशीन पे जो है तेल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो फिर स्लिपरी होता है और तब नमकीन बनाई नहीं जाती है। गरम तेल यूज़ करना है इसके लिए। जब आपका प्री हीटेड ऑयल हो और बहुत अच्छी हीट हो उसमें, तो गैस सिम करने के बाद उसमें नमकीन डालें, वरना वो नमकीन डालते हुए भाप जो होगा वो आपके हाथ पे आएगा। रिमेंबर कि आप जब भी नमकीन बना रहे हैं उसको सर्कुलर शेप में डालिए, ताकि हर एक पीस नमकीन का अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। और अपने बर्तन के हिसाब से ही बेसन की गोलियां डालना, ताकि उसी हिसाब से नमकीन उसमें बन पाए। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उसको पकने में भी बहुत समय लगेगा और वो बीच में से कच्ची रह जाएगी। इसका एंड वाला पार्ट आप चाकू से और कैंची से भी काट सकते हैं, और कढ़ाई से ऐसे करके निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे।
थोड़ा पकने के बाद नमकीन को प्रेस करना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद पलट देना है। पलटते हुए ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैंने हाथ का इस्तेमाल करा पर आपका हाथ जल जाएगा तो आप चिमटा या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना, वरना नमकीन जो आपने गोल बनाई है वो कढ़ाई में ही खुल जाएगी और फिर आपको नमकीन निकालने में बहुत इनकन्वीनियंट होगा। यहाँ पे हमारी पूरी नमकीन बन गई है, दालें भी और मूंगफली भी फ्राई हो गई है। यहाँ हमने नमकीन को क्रश करने के बाद उसमें सारी की सारी दालें डाल दी है, क्योंकि दालों का स्वाद भी नमकीन में बहुत अच्छा आता है। आपने हल्दीराम की नमकीन खाई होगी, उनमें भी ये सब रहते हैं। आप चाहें तो ऊपर से किशमिश भी डाल सकते हैं, हमने किशमिश अवॉइड करी है। अब इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि हर पोर्शन पे सब चीज़ें बराबर जाएं। ये हमने सेंधा नमक लिया है, आप काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गरम गरम नमकीन में अच्छे से स्टिक भी हो जाता है और स्वाद भी इन्हेंस करता है। नॉर्मल नमक से सेंधा नमक और काला नमक हेल्दियर भी होता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। अच्छे से नमकीन को मिक्स कर लीजिए। हमने करीब यहाँ 2 किलो नमकीन 2.5 किलो नमकीन बनाई है। अब हम इनको डब्बे में पैक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।